اللهم بلغنا رمضان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। रमज़ान मुबारक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान में बहुत ही ज़बरदस्त डिश। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले, जो कि बहुत ही दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ दही बल्ले बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं दही बल्ले बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। 3 कप हम मैदा लेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। 3 कप हमने मैदा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है ताकि हमें पेस्ट जो चाहिए वो ज़रा थिक चाहिए। बीटर के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ आज मैं आपको दही बल्ले की रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान, आप अपने घर में रमज़ान में हर अफ्तारी के बाद आराम से बैठ के खाएं। खट्टी मीठी दही बल्ले। इसी तरह से हमने पेस्ट तैयार कर लेना है, इतना थिक होना चाहिए। 3 कप हमने मैदा लिया है। 1.5 कप हमारा इसके अंदर पानी चला गया है। 1.5 कप हमने पानी ऐड कर लिया है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बेसन का पेस्ट तैयार हो चुका है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा बेकिंग सोडा। वो भी हम इसके अंदर इसी तरह से मिक्स कर देंगे। जितना आप बीटर को तेज तेज चलाएंगे उतना ही आपका पेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है हमारे पेस्ट को। अब हम इन्हें अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने बहुत ही बेस्ट तरीका आपको बताया है बेसन के साथ, बहुत ही आसान। इसके साथ ये दालें भी इस्तेमाल की जाते हैं, उनके साथ भी ये पेस्ट बनाया जाता है, दही बल्ले तैयार किए जाते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ बेसन के साथ दही बल्ले बनाना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने घर में बना के अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। तो चलें अभी हम ऑयल में हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। फ्लेम को हमने मीडियम लो पे रखा हुआ है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पून को आपने बिल्कुल एक जगह पे स्टक रखना है। अगर आपने स्पून को हिलाया तो वो जलेबी की तरह फैल जाएंगी हमारी पकौड़ियाँ। बिल्कुल एक जगह पे आपने इसको स्पून को रख के तो आपने पकौड़ियाँ बना लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमने पकौड़ियों को डिस्टेंस छोड़ के तो फिर हमने ऑयल के अंदर ऐड करनी है। दो से 3 मिनट तक हमने एक साइड को पकाना है। उसके बाद हमने साथ साथ ऑयल इनके ऊपर ऐड करते रहना है। इस तरह से आपने ऑयल ऊपर डालते रहना है। अभी हम इनकी साइड को पलट लेंगे। हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो बैटर तैयार किया था, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बॉल्स बन गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शेप बनी है। इसी तरह आपके भी होने चाहिए। चलें अब हम इन्हें पानी में डिप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रख देंगे और इतनी देर में हम अपना दही भल्ले का दही तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दही। दही हमने घर में लगाया है। ये हमारा खुद का लगाया हुआ दही है घर में, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको दही लगाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हम दही निकाल लेंगे जितना हमें चाहिए। इसको हम अच्छे से बीटर के साथ क्रीमी तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटर के साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमने बीटर के साथ मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 चुटकी। अब फिर से हम बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, ये देखें जी हमारी पकौड़ियाँ किस तरह से फूल चुकी हैं पानी में। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। यूँ दबा दबा के हम अपनी पकौड़ियों का पानी निकाल लेंगे। चलें व्यूअर्स, अब हम अपने दही भल्ले को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आपके दही भल्ले खाने में मज़ेदार हों, उतने सर्व करने में भी ज़बरदस्त लगे, जो दिल को छू जाएं। अपने प्यार से, मोहब्बत से जो आपने दही भल्ले तैयार किए हों और वो जायके में भी मज़ेदार हों, और जो आप सर्व करेंगे डिश, वो भी देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त हो। अब हम इसके ऊपर दही ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम इसके ऊपर डालेंगे आलू बुखारे की चटनी। आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही नज़ाकत के साथ, खूबसूरती के साथ आपने प्लेट को सजा लेना है। और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मिंट वाली चटनी जो हमने तैयार की है। बहुत ही मज़ा देती है ये दही बल्लों के साथ। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है ये डिश। और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। लो जी व्यूअर्स, हमारे दही बल्ले तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप देख सकते हैं, आप भी अपने घर में अफ्तारी में ज़रूर बना के खाइए। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी मैंने आपको बताई है। दही बल्ले आप अफ्तारी में जब बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी डिशेज़ लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।